देश के गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह की सुरक्षा में आज बिहार में बड़ा फेलियर देखने को मिला। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जब शाह पटना से समस्तीपुर के लिए रवाना हो रहे थे, तब उनके काफिले के ठीक आगे एक अज्ञात कार आ गई। सड़क पर अचानक से इस कार को देखकर सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया, जहां सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में उन्होंने चिल्लाकर इस कार को हटवाया। हालांकि किसी तरह मामला संभल गया और अमित शाह का काफिला बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री के रास्ते में आखिर ये अज्ञात वाहन पहुंचा कैसे? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे, लेकिन इस दौरे के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल अमित शाह पटना के एक निजी होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। उनका काफिला जैसे ही पटना एयरपोर्ट के करीब पहुंचा, तभी अचानक से एक अज्ञात कार सड़क पर आ गई। ये कार सीधे शाह के काफिले के ठीक सामने पहुंच गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट रोड पर अचानक एक कार और एक साइकिल सवार दिखाई देते हैं। इस दौरान पीछे से अमित शाह का हाई सिक्योरिटी काफिला आता है। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की नजर इस गाड़ी पर पड़ती है, उनमें हड़कंप मच जाता है। एक जवान जोर जोर से चिल्लाते हुए कार को हटाने के लिए कहता है। वहीं दूसरा सुरक्षा कर्मी दौड़कर गाड़ी को साइड कराने की कोशिश करता है। साइकिल सवार भी खुद को सुरक्षित करने के लिए फुटपाथ पर चढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में स्थिति नियंत्रण में आ जाती है और अमित शाह का काफिला बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद ये स्थिति कैसे बनी? जब देश के गृह मंत्री का रूट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए था, तब ये अनजान वाहन उस रास्ते पर पहुंचा कैसे? क्या सुरक्षा में कोई गंभीर लापरवाही हुई है? और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? गृह मंत्री अमित शाह आज समस्तीपुर के सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में वो विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने और जीत का रोड मैप तय करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर अंतिम रणनीति पर मोहर लगाएंगे। लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले हुई इस सुरक्षा चूक ने बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है, देश के गृह मंत्री की सुरक्षा में हुई ये चूक महज एक गलती है या फिर किसी लापरवाही का नतीजा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।